अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 से पहले जो 9th क्लास की मैथ है उससे पहले जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वो स्टूडेंट्स डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से आ गई या उनको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 आपके लिए इजी हो जाएगी। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशंस हैं, उनमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर रोज और कॉलम के बारे में सीखा। अब हम काइंड्स ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में सीखेंगे। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स के कितने काइंड्स के मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्सेस होते हैं और उनके नेम क्या होते हैं और उनकी रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है और उनके आपस में एक दूसरे के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में आज सीखते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में हम सीख रहे हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस कितने किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो रो मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स। वो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है if it has only one row, अगर इसके अंदर सिर्फ एक रो हो। स्टूडेंट्स आप रो और कॉलम के बारे में सीख रहे हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1 के पॉइंट 1 के अंदर के रो और कॉलम क्या होते हैं। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से हो गया, हम इसको लिखते हैं एग्जांपल। स्टूडेंट्स मैं इसकी देख रहा हूं कि एग्जांपल जो है, अगर मैं रो मैट्रिक्स को लिखूं कि a इक्वल टू, मैं इसको सिर्फ सिंगलटन मैट्रिक्स के तौर पर भी लिख सकता हूं या हम इसको b इक्वल टू मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 1 2 3 इस तरीके से भी हो सकता है। c इक्वल टू हमारे पास a b और c इस तरीके से भी हो सकता है। स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो, अब इसमें देखें स्टूडेंट्स एक रो है, इसमें भी एक ही रो है, इसमें भी एक ही रो है। आपने जस्ट जो है वो कंसीडर करना है रो को, कॉलम को कंसीडर नहीं करना। कॉलम चाहे जितने भी बन रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ रो को देखना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स के बारे में है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। A matrix is called a column matrix. A matrix is called a column matrix if it has only one column. अगर इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल में हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास हो गया कि इसमें सिर्फ सिंगलटन मैट्रिक्स भी आ सकता है जैसे हमने 1 लिखा, और ऐसा b इसमें 2 एंट्रीज वाला मैट्रिक्स भी आ सकता है 1 और 2 हम इसको लिख सकते हैं, और c इक्वल टू मैं इसको इस तरीके से भी ले सकता हूं a b और c। अब स्टूडेंट्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, इसमें देखो स्टूडेंट्स 1 कॉलम है, इसमें भी 1 कॉलम है, इसमें भी 1 कॉलम है। अब जब आपने कॉलम मैट्रिक्स को मतलब डिस्टिंग्विश करना है, कॉलम मैट्रिक्स को रिकॉग्नाइज करना है, तो उसमें आपने रोज को नहीं देखना, सिर्फ कॉलम को देखना है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। मतलब इसके एग्जांपल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो आप रो मैट्रिक्स लिख दें या कॉलम मैट्रिक्स लिख दें, वो इसकी एग्जांपल जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हो जाती है। क्योंकि रो मैट्रिक्स इसमें पहले वाले सिंगलटन मैट्रिक्स के अलावा, तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देखते हैं कि लिखते हैं इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स a इक्वल टू, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 1 2, और b इक्वल टू मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 1 2, या अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं c इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 2 3 और 4 5 6। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जांपल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कि इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, किसी दो मैट्रिक्स के रोज और कॉलम अगर आपस में, या कोई मैट्रिक्स ऐसा है कि उसके रोज और कॉलम आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो वो कॉलम कहलाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर, वो मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 1 2, c इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स देखें 1 रो और 2 कॉलम, यहां पर 2 रो 1 कॉलम, यहां पर हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम। ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल स्टूडेंट्स इसकी देखते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरीके से होता है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम में हम ये लिखते हैं कि अगर मैं a इक्वल टू लिखूं 1 2 3 और 4, ये हमारे पास स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। या b इक्वल टू स्टूडेंट्स मैं इस तरीके से लिखूं कि 1 2 3 4 5 6
7 8 9 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। C इक्वल टू स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं सिर्फ सिंगलटन मैट्रिक्स भी लिखूं तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स स्टूडेंट्स जिसमें सिर्फ एक ही नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे हमारे पास 4 एंट्रीज वाला मैट्रिक्स हो गया, 9 एंट्रीज वाला मैट्रिक्स हो गया और सिंगल एंट्रीज वाला मैट्रिक्स हो गया, ये हमारे पास इसका क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स फर्दर हमारे पास क्या है, नल और जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास फर्दर है नल और जीरो मैट्रिक्स। कि नल और जीरो मैट्रिक्स क्या है, इफ ऑल एंट्रीज आर जीरो, कि मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो के इक्वल हो। जैसे हम लिखते हैं, एग्जांपल है कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको लिखते हैं कि अगर a इक्वल टू लिखा हुआ है 0 0 0 और 0 और b इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है 0 0, तो ये हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स में हमें नेम से ही मतलब अंदाजा हो रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो के इक्वल हो तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। और उसमें स्टूडेंट्स देखें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। अगर हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रोज में चेंज करते हैं, दोनों में से एक काम करना है स्टूडेंट, या तो रोज को कॉलम बनाना है या कॉलम को रोज बनाना है। तो इससे आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया होगा उसका ट्रांसपोज निकलेगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल, बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज वी ऑब्टेन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास a इक्वल टू स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि 1 2 3 और उसका -5 4 और 0। अब स्टूडेंट इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो a ट्रांसपोज हम लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो हम इस रो को कॉलम बना दें कि मेरे पास ये वाली वैल्यू नहीं है, ये रो है, इसको मैं कॉलम बना रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 को मैं इस तरीके से लिख लूंगा 1 2 3 को, मतलब इस वाली रो को मैं यहां पर इस तरीके से कॉलम बना देता हूं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, इस रो को भी कॉलम बना देता हूं -5 4 और 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ये तो था ट्रांसपोज बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। अगर इसी को कॉलम इनटू रोज हम करें तो फिर क्या होगा, a ट्रांसपोज इक्वल टू हमारे पास, अब कॉलम्स को रोज में हम चेंज कर रहे हैं, ये -5 और उसके बाद हमारे पास 2 और 4 और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 3 और 0। ये हमारे पास देखें ये ट्रांसपोज आ गया। अब क्या था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। यहां पर देखो हमने जो ये वाली जगह यहां पर हमने रोज को कॉलम बनाया और इसमें मैंने इस कॉलम के जो कॉलम हमें दिए गए थे उसकी रोज बना दी, तो सेम हमारे पास इसकी जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रोज में चेंज करते हैं, वो हमारे पास कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो हमारे पास बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एंट्रीज। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, अगर हम उसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर दें हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ सकता है। एग्जांपल कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि a इक्वल टू लिखा हुआ है 2 -3 0 और 4, अगर मैं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखूंगा स्टूडेंट्स तो -a इक्वल टू, इनके साइन में चेंज कर देता हूं, ये -2 +3 0 और -4, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स obtained हुआ हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स होता है बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एंट्रीज वी obtained a नेगेटिव मैट्रिक्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो काइंड्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनकी हमारे पास पता होना चाहिए इनके अंदर क्या डिफरेंस है, तो फिर ही जाकर आगे 1.3 के अंदर या 1.2 के अंदर हमारे पास इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। 1.3 के अंदर हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसी का ट्रांसपोज निकालें तो दोबारा वही वाला मैट्रिक्स आ जाए, उसकी एंट्रीज में चेंज करने के बावजूद भी फर्क ना पड़े कि एंट्रीज कुछ इस ऑर्डर से लिखी हुई हो कि उनको अगर चेंज भी करें फिर भी हमारे पास डिफरेंस ना हो, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जांपल उसने में दी हुई है कि हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 2 -1 4 और 3 4 0। तो स्टूडेंट्स इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, ये रो मैं इसको कॉलम बना देता हूं 1 2 3 और ये रो कॉलम बना देता हूं 2 -1 4 और ये रो कॉलम बना देता हूं 3 4 0।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका देखें 1 2 3 1 2 3 2 1 4 2 1 4 3 4 0 3 4 0। तो ऐसे मैट्रिक्स हम कह सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनमें हम उसका ट्रांसपोज निकालने के बावजूद उनके दरमियान डिफरेंस ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A। देन हम चलते हैं स्टूडेंट्स, मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose equal to negative A। कि अगर एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें और फिर उसी मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का अगर हम नेगेटिव निकालें, तो वो हमारे पास अगर दोनों सेम हो जाए तो वो मैट्रिक्सेस हमारे पास एक दूसरे के हमारे पास वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। आप इसको आसानी के लिए आपने A नेम दे देना है जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स होगा। अब गिवन मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो क्या करता हूं, A का ट्रांसपोज मैं निकाल लूं तो हमारे पास आगे ट्रांसपोज हम रोज को कॉलम बना देते हैं 0 2 और 3। इस रो को मैं कॉलम बना देता हूं -2 0 और 1। इस रो को मैं कॉलम बना देता हूं -3 -1 और 0। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस A का मैं नेगेटिव ले लेता हूं, इस A का नेगेटिव लेना है, इसी A का। तो अगर -a लिखा जाए तो हम क्या लिखते हैं, इसके साइन चेंज कर देते हैं 0, ये हमारे पास -2 और ये हो जाएंगे हमारे पास -3 और ये हमारे पास +2 0 और -1 और 3 और उसके बाद हमारे पास 1 और 0। तो स्टूडेंट्स हमने इस A का नेगेटिव निकाला और इसी A का हमने ट्रांसपोज, या हम इसको A की बजाय 1 जो है इक्वेशंस नेम दे देते हैं, इसी 1 का ट्रांसपोज निकाला और इसी 1 का हमने नेगेटिव निकाला। मतलब आपने रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करना है इसी 1 में से। अब देखिए जब ट्रांसपोज निकाला 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0 और जब इसी का नेगेटिव निकाला तो 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0, तो दोनों रिजल्ट हमारे पास सेम आ गए। तो अगर हमारे पास दोनों रिजल्ट सेम आते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में